मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं 2022 के ज्योग्राफी के प्रश्न के उत्तरों को सॉल्व कर कर लेकर आई हूँ। ये ज्योग्राफी के प्रश्न है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी के टीचर के साथ कंसल्ट करके इससे इसके उत्तर जो है वो सटीक उत्तर जानने की कोशिश की है और आप सबको भी बताने जा रही हूँ, क्योंकि जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं वो लोग अपने उत्तर जांच सकते हैं आसानी से इसके द्वारा, और जो लोग अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी आगे की तैयारी कर सकते हैं इसे देखकर। तो ये 90 मार्क्स के प्रश्न हैं। तो इसमें जो ये आपको दिया गया है, पहला जो जानकारी दी गई है इसे आप अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे, उसके बाद आप आगे से इन निर्देशों को पढ़ने के बाद आगे बढ़ें। विभाग क में जो प्रश्न है वो 14 है, 1 मार्क्स करके 14 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न जो है, जिस प्रक्रिया द्वारा भूमि की ऊंचाई कम होती है उसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा निक्षेपण। दूसरा, दो नदी बेसिनों के बीच की उच्च भूमि को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोआब। तीसरा है, ग्लेशियर द्वारा बनी झील है, तो इसका उत्तर होगा कोरी झील। वायु के संचय द्वारा बना मैदान कहा जाता है, तो इसका उत्तर है लोयस। सहारा मरुस्थल के नमकीन झीलों को कहते हैं शॉर्ट्स। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को जिससे अलग किया गया वह कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच घाटी को क्या कहते हैं, तो इसे दून कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा भाखड़ा नांगल। मानसूनी विस्फोट सर्वप्रथम देखा गया था, तो इसका उत्तर है केरल में। जिस अंचल में चंदन वृक्ष उगता है वह है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनस्पति। भारत का केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये, चिकमगलूर में स्थित है। पश्चिम बंगाल का आईटी उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो सेक्टर 5 साल्ट लेक। भारत की जनगणना के अनुसार एक शहर की न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 5000। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर कौन सा है, तो इसका उत्तर है मुंबई। अब विभाग ख में देखना है कि ट्रू और फॉल्स करना यानी सही गलत बताना है। कोई 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इन निर्देशों को आप हमेशा ध्यान से देखें, क्योंकि 6 प्रश्न है एक एक नंबर करके। तो नदी का वेग मापने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग होता है, यह सही है या गलत है आपको बताना है, तो यह ट्रू है। समुद्र में तैरते बर्फ को हिमशैल कहते हैं, ये भी ट्रू है। भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, तो ये फॉल्स है। भारत में अरावली एक नया मुर्दार पर्वत का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है ये फॉल्स है। लोकटाक भारत की सबसे बड़ी उपझील है, तो इसका उत्तर होगा फॉल्स। भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, तो इसका उत्तर है ट्रू। भारत का वन आधारित उद्योगों में एक कागज उद्योग है, ट्रू है यानी सही है। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कोई 6 करने हैं, यानी 1 नंबर के ये 6 प्रश्न है आपको करने हैं। 6 से ज़्यादा 7 प्रश्न है, लेकिन आपको एक कोई छोड़ देना है, 6 के उत्तर देने हैं। तो पहला का उत्तर होगा नील डेल्टा किस आकार का होता है, तो चापाकार डेल्टा। 2 संलग्न कोरिर के मध्य उच्च भूमि को क्या कहते हैं, तो एरिटी कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है, डीह के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र डीह के नाम से जानी जाती है। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न धूल आंधी को क्या कहते हैं, तो धूल के तूफान कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, मिट्टी
कौन सी मिट्टी मैंग्रोव वनों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा नमकीन। जामनगर डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर है एक या दो शब्दों में उत्तर देना है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें भी अभी आप देखिए 8 प्रश्न दिए हुए हैं और 6 के उत्तर आपको देने हैं। तो एक नदी विसर्प के किस किनारे का अपरदन अधिक होता है? तो अवतल होगा इसका उत्तर। ध्रुवीय क्षेत्र में किस ऊंचाई पर हिम रेखा पाई जाती है? तो इसका उत्तर है समुद्र तल पर। पवन की दिशा में समानांतर बने बालूका स्तूप का नाम लिखना है, तो इसका उत्तर है बरखान। पश्चिमी हिमालय में ताल क्या है? तो लेक को ताल कहा जाता है स्थानीय भाषा में। भारत के किस राज्य में गंगा नदी का डेल्टाई या निम्न भाग स्थित है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। ढालू पहाड़ी पर मिट्टी अपरदन रोकने के लिए कृषि पद्धति का नाम बताइए, तो इसका नाम है स्ट्रिप कृषि। भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता के पास फोर्ट गलस्टर में। अब बाएं स्तंभ की दाएं स्तंभ से मिलान करना है, तो इसका हम देखते हैं कि पहला जो है उसका उत्तर होगा ये 3। दूसरा जो है माजुली, उसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। तीसरा है मरुस्थली, इसका उत्तर होगा राजस्थान। और पारादीप का होगा ओडिशा। अगला हम देखते हैं निक्षेपण की परिभाषा। देखिए शॉर्ट में मैं काफ़ी कम शब्दों में आपको मैं इसके उत्तर जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। तो निक्षेपण की परिभाषा ये है कि नदी जब पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में आती है तो उसके वेग में अचानक कमी आ जाने के कारण अपने साथ लाए गए अवसादों को वह आगे बहाकर ले जाने में असमर्थ होती है और एक जगह पर वे सभी इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ही निक्षेपण कहते हैं। दूसरा है जलोढ़ शंकु क्या है? तो जलोढ़ शंकु नदी पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो नदी की जलधारा अचानक मंद पड़ जाती है, जिसके कारण उस स्थान पर कंकड़ पत्थर के टुकड़े ढाल के सहारे जमा होते जाते हैं, जिससे एक त्रिकोण आकार का मैदान बन जाता है जो देखने में ताड़ के पंखे के समान हो जाता है। इसे जलोढ़ शंकु कहते हैं। तिर्यक स्तूप की परिभाषा देना है, तो तिर्यक स्तूप की परिभाषा ये है कि तेज पवन के साथ लुढ़कते हुए चलने वाले बालू कणों के निक्षेप से बनी आकृति बालू का स्तूप कहलाती है। मैदान से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है एक विस्तृत समतल भू क्षेत्र जिसकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है, उसे मैदान कहते हैं। कच्छ का रण क्या है? तो इसका उत्तर है गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है, इसे कच्छ रण कहते हैं। इसके बाद है पश्चिमी विक्षोभ की परिभाषा, तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वह बाह्य उष्ण कटिबंधीय आंधी जो सर्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भागों में अचानक बारिश लेकर आती है, इसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। कृषि वानिकी से क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है कृषि वानिकी को कृषि या पौधों के रोपण के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। यह एक प्रकार है रोपण का जो उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां वन नहीं होते हैं। इस प्रकार की कृषि को आजकल प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन वनों से लगातार लकड़ी एवं वन उत्पादों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार की वानिकी में अधिकतर मूल्यवान और शीघ्र तैयार होने वाले वृक्षों को रोपा जाता है। व्यापारिक फसलें क्या है? तो जिन फसलों को बिक्री के लिए उगाए जाते हैं उसे व्यापारिक फसलें कहते हैं, जैसे कपास और गन्ना। विशुद्ध कच्चा माल से क्या समझते हैं? तो उन तत्वों को विशुद्ध कच्चा माल कहा जाता है जिनका उपयोग किसी भी शिल्प उत्पादन कार्य में नहीं होता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है? तो इसका उत्तर है भारत, ईरान, अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबी बहुमोड़ नेटवर्क है। इसे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कहा जाता है। तो इतने ही प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बाकी प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत बड़े हैं, तो आप इन्हें अपनी किताब से देख सकते हैं इसके उत्तर। तो शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर सहायता मिलेगी। तो
अगले वीडियो में मैं इतिहास के प्रश्न उत्तरों को आपको बताने वाली हूँ। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।